लेट्स माइक न्यूज एट 5। बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावा मामले के बाद अब दो नए वित्तीय विवादों ने तूल पकड़ लिया है। पहला मामला वीआईपी दर्शन के लिए प्रति श्रद्धालु 1100 रुपए शुल्क वसूले जाने का है। मंदिर समिति के सीईओ का दावा है कि इस व्यवस्था से अब तक करीब 1,63,00,000 रुपए समिति के खाते में जमा हुए हैं और इसका उद्देश्य भीड़ नियंत्रण और पारदर्शिता था। वहीं समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती का आरोप है कि यह शुल्क बोर्ड की मंजूरी के बिना लागू किया गया और इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा विवाद वीआईपी मेहमानों के ठहरने और खानपान के नाम पर कथित फर्जी बिलों का है। जांच समिति ने कुछ भुगतानों को संदिग्ध मानते हुए विस्तृत जांच की सिफारिश की है। इस बीच दान चढ़ावा हेराफेरी मामले की भी एसआईटी जांच जारी है। सरकार का कहना है कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने भी 3 सदस्यों की समिति का गठन किया है। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने बताया कि समिति कार्यकर्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत कर मामले की जांच करेगी। कमेटी है जो इस प्रकरण के संबंध में जांच करेगी और आगे व्यवस्था को कैसे ठीक रखा जाए, कैसे पारदर्शी और विवाद रहित रखा जाए, उसके लिए सुझाव मांगे गए। तो हमारी टीम जो है उसको शीघ्र ही इसमें लोगों से संपर्क करके जो शिकायत करता है या जो उसके पक्षकार हैं उनसे बात करेगी और उनका पक्ष जानेगी। अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाओं में मामले की जांच सीबीआई को सौंपने, एसआईटी गठित करने और मंदिर के दान प्रबंधन की जांच की मांग की गई है। इधर मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि चोरी की घटना के बाद छोटे नोटों की संख्या बढ़ गई है, जिससे गिनती में ज्यादा समय लग रहा है। साथ ही 2 शिफ्ट की जगह अब एक लंबी शिफ्ट में काम कराया जा रहा है, जबकि वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस बीच नेपाल के जनकपुर स्थित जानकी मंदिर के महंत ने भी घटना पर दुख जताया है और सावन में अयोध्या आने की बात कही है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भगवान राम के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर उन्होंने सवाल उठाए। कांग्रेस ने मांग की है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए। कह देते हैं कि उनसे हम इस्तीफा ले रहे हैं जो वहाँ के कर्मचारी थे, लेकिन इतना बड़ा घोटाला फुटेज है उसमें, तो वो पैसे कहाँ गए? कौन है उसका अपराधी असली? किसी को आपने आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ईडी की अभी बात कर रहे थे वेणुगोपाल जी, आप में से कोई भी कुछ करे, कोई ना कोई सीधा आपके घर आएगा और पूछने से पहले आपको गिरफ्तार कर लेगा। और यहाँ पर तो इतना बड़ा मुद्दा हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज हम देवभूमि में बैठे हैं, देश भर के लोगों की आस्था है यहाँ। अयोध्या में मंदिर बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी, एज प्रधानमंत्री तो गए, लेकिन क्या एज डेवोटी गए वहां पर उस मंदिर में? बात है आस्था। दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने दफ्तर के बाहर केंद्र सरकार की ईंधन नीति के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के चेहरे वाले मास्क पहने और हाथों में नोटों की गड्डियां और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की प्रतीकात्मक बोतलें लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन की खास बात यह रही कि कार्यकर्ताओं ने गन्ने का रस निकालने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया, जिसके जरिए उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अपनी नाराजगी का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की नीतियों का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों को भी फायदा मिलेगा। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।